जहां महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है, टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है कि यहां भी सपा में टूट हो सकती है। और इसका ये बयान ओम प्रकाश राजभर जो बसपा के मुखिया हैं उन्होंने किया। उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, किस बेस पे दिया है। सर, इस बयान देखिए, कई विधायक हैं जो सरकार में शामिल होना चाहते हैं। वर्तमान जो सरकार है, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा उनको मजबूर कर रही है, जिनको कि हम मंत्री बन जाएं, हम सरकार में हो जाएं। कुछ लोग हैं जो सांसद बनना चाहते हैं या अपने परिवार को सांसद बनाना चाहते हैं, तो वो लोग बात कर रहे हैं। और हमसे कई विधायक हमसे खुद बात कर रहे हैं। सांसदों के बयान भी ओपन आ रहे हैं कि जो सांसद हैं वो सपा के मुखिया से खुद संतुष्ट नहीं है। तो ये दिख रहा है ना, ये लक्षण है। और लोग खुद बात कर रहे हैं, इस उनकी बात पर हम कह रहे हैं। सर, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जहां विपक्षी दल सब एक हो रहे हैं और जब उनकी ही पार्टी के जो विधायक हैं वो अलग हो जाएंगे तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, कोई राजा अपना राजपाट नहीं खोना चाहेगा, तो हर राजा चाहता है कि हमारा राजपाट बना रहे। उस स्थिति में विपक्षी एकता हुई, महाराष्ट्र की घटना हुई। विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग होगी तो फिर दूसरी घटना होगी टूट की। जो विपक्षी पार्टियां हैं अलग अलग प्रांतों में, तो ये क्रम लोकसभा चुनाव तक चलेगा। यूपी में जिस तरह की चर्चा हमारे यहाँ तक है, हमसे संपर्क में है, सीधे संपर्क में लोग हैं, तो उससे लगता है कि बड़ा टूटन होगा। सर, आप विपक्षी एकता पर आपने एक बयान दिया कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। विपक्ष में तो और भी चेहरे हैं, उनको क्यों नहीं कहा, सिर्फ मायावती को ही क्यों? जबकि विपक्षी दल का ये भी कहना है कि मायावती भाजपा की बी पार्टी। कोई पार्टी बताइए जो भाजपा की बी पार्टी ना हो। आज की तारीख में तो ये बीजेपी है, ये टीम एक नंबर। तो दूसरे नंबर पर अगर बी टीम कहिए तो चाहे सपा को कहिए, चाहे आम आदमी पार्टी को कहिए, चाहे बसपा को कहिए, चाहे सुभाषपा को, किसी को कह सकते हैं। कहने में कोई नहीं है। कोई ये टीम तो नहीं ना है, सब लोग बी टीम है ना, सब लोग हारे हुए लोग हैं ना। देश में जितने हारे हुए लोग हैं सब बी टीम वाले हैं। ये टीम तो जीत गई, बी टीम वाले हार गए, तो हारे हुए लोग बी टीम है। तो ये बीजेपी की सेकेंड टीम है। ये मायावती जी को आप क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मायावती जी कुशल शासक रही हैं, 4 बार सीएम रही हैं, 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का अपना जनाधार है और सामान्य वर्ग देश का प्रधानमंत्री बन चुका, बैकवर्ड भी बन चुका, अनुसूचित वर्ग अभी तक नहीं बना है। अनुसूचित वर्ग में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो मायावती जी का चेहरा है, जिनके पास वोट है, उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और कुशल शासक रही हैं। ये गुण उनमें है। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बवाल मचा है, आप इसको कैसे देखते हैं? कोई बवाल नहीं है, हम यूसीसी के पक्ष में हैं। हम ये चाहेंगे, सरकार से ये कहेंगे कि जो भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है, तो सभी धर्माचार्य धर्मगुरु जो हैं उनको एक साथ बैठा लिया जाए, उनसे बातचीत करके, और उसका रास्ता निकल जाएगा। ज्यों बैठक हो गई सब हो जाएगा। जो आदिवासी का इलाका है उनके लिए जो अलग कानून है, तो उनके भी जो रहनुमा लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनको भी बैठा करके बात करके उनका भी हल निकाला जा सकता है। एक बैठक सभी धर्मगुरुओं की और अलग अलग सामाजिक संगठन जो अलग अलग आदिवासी इलाकों में हैं उनको करके इसका रास्ता निकालना चाहिए। सर, 24 के चुनाव की बात करूं तो आप किसके साथ, किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? अभी तो आपके साथ है। और हम जो वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, हम उनके बीच में काम कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो, जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, जातियों की गिनती नहीं होगी, तब तक शिक्षा के लिए बजट आपके बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बजट नहीं मिलेगा, रोजगार के लिए बजट नहीं मिलेगा, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आप लड़ो। आप आधी आबादी महिलाओं की है,
तो आधी आबादी में लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित के लिए उनको समझाया जा रहा है कि आधी सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो महिलाएं अपना कानून खुद बना लेंगी। नौकरियों में आधी सीटें उनकी आरक्षित हो जाएं, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, तो जब हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख करके दरोगा बनेगी, सीओ बनेगी, एसपी बनेगी, डीएम बनेगी, एसडीएम बनेगी, कमिश्नर बनेगी, तो जुल्म करने वाला अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं जुल्म करेगा। तो ये चीजें हम जनता के बीच में समझा रहे हैं कि भारत का 2 स्टेट है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं हो रही है? मतलब क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं? नहीं, हम सब वही सवाल है कि सभी पार्टियां तो विकास चाहती हैं, अलग अलग क्यों हैं? कोई एक पार्टी बताइए जो विनाश चाहती हो? सब तो विकास चाहती है ना। सभी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई देश में ऐसी पार्टी जो कहे कि हम देश में अशिक्षा पैदा करना चाहते हैं, हम देश में बिजली नहीं देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी को बिजली नहीं देंगे, खाली अपने घर में बिजली जलाएंगे, ऐसा कोई है? तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? वो टाइम आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं। फिलहाल ये जो टूट की बात आपने कही, कब तक हो सकती है सपा के खेमे में? धैर्य रखिए, जल्दी होगा, जल्दी पता चलेगा। अच्छा, चाचा शिवपाल ने भी तो अखिलेश यादव से दूरी बना ली, इसकी क्या वजह है? सबको साथ लेके चलने की कला अखिलेश जी में नहीं है। मायावती जी को साथ गठबंधन किया, छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सोनिया जी को छोड़ दिया, चौधरी अजीत के साथ गठबंधन किया, उनको छोड़ दिया, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, छोड़ दिया, सबको तो छोड़ते हैं। सॉरी टू से, बट ये आरोप तो आप पर भी लगता है कि नहीं, हम जैसे उनका कहना है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर हम गलत हैं, मैं स्वीकार करता हूँ मैं गलत हूँ, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया जी भी गलत हैं, चौधरी अजीत भी गलत हैं, सब गलत हैं, खाली अखिलेश जी सही हैं। सवाल तो यहाँ खड़ा है ना, वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। वो भी तो वही काम किए हैं जो हमको सिखा रहे हैं। समाज हित में, समाज के भले के लिए सरकार बनाना, सरकार में शामिल होकर के समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, यही लक्ष्य होता है गठबंधन करने का। गठबंधन करके हम सरकार में शामिल हो जाएं या सरकार हम खुद बना लें। इसी नाते ने मायावती से गठबंधन किए, इसी नाते ने गठबंधन जो है आरएलडी से किए, कांग्रेस से किए, हमसे इसी नाते ने किया गठबंधन। वो कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, हम अगर कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। बुरा इस नाते लग रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ों में अखिलेश जी नेता बन के रहना चाहते हैं कि हम ही नेता रहें। उनको दबा करके ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों का लीडर उभर रहा है, ये बात उनको पसंद नहीं आ रही है। इस नाते उनको बराबर जैसे आंख में कोई किरकिरी पड़ जाए, कोई टुकड़ा पड़ जाए, वो बराबर दर्द करता है ना, जब तक कि वो निकल न जाए। पीडीए और एनडीए का नारा तो उन्होंने दिया ना? पीडीए का तो नारा दिया, लेकिन जब सत्ता में थे तब पीडीए याद आया, तब अहिर गडेरी कुंभी कोई, तब उस समय कुर्मी राजभर चौहान बिंद के वट मल्ला, निषाद बिंद की वट मल्ला, आरा करके बंसी बंजारा, बहलिया जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, याद आया उस समय। आज पीडीए बना रहे हैं, तो कल क्या बनाए थे? उनके साथ 18% वोट देने वाला मुसलमान डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। आजादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। इतना सपा ने विकास किया, कांग्रेस ने किया, बसपा ने किया, कि आज 1% भी नहीं रह गया है। आज वो जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, डर के भय में जी रहा है। कौन जिम्मेदार है? सपा, बसपा, कांग्रेस है। उनको भयभीत करके कि भाजपा खा जाएगी, भाजपा खा जाएगी, भाजपा खा जाएगी, उनका वोट लेते हैं। 4 बार तो सपा की सरकार बनी, 9% वोट उनका, 18% मुसलमान का। उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? पक्ष तो कहता है कि भाजपा मुसलमानों के दुश्मन है। हम नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर भाजपा दुश्मन है तो हितैषी सपा है ना। सपा ने क्या किया? क्या 4 बार में 1 बार मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया? 4 बार तो मुसलमानों ने वोट देके बनवाया उनको ना। खाली यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुसलमान का नंबर नहीं आएगा। नहीं मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम काहे नहीं बनाई लोग? खाली वोट चाहिए मुसलमान का। अब बोरा का बोरा दे दिए, नीचे में से मार दिए, छुरी सब निकल जाए, खत्म। मतलब आप भाजपा के साथ जाने का इशारा? नहीं, भाजपा के साथ जाने की नहीं। आज मुसलमान खाली तैयार हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत हम बदल दें। उत्तर प्रदेश की सियासत बदल दें। 18% वोट हमारा पूर्वांचल के 32 लोकसभा सीटों पर है, तो 18 दूनी 36 तो यह होगा, तो कहाँ लड़ाई रह जाएगी? कहाँ लड़ाई रह जाएगी? 60%, 55%
वोट अकेले मुसलमान का है। वो सहारनपुर, बागपत, शामली, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा इलाके में लोकसभा में अकेले 50%, 45%, 60%, 55% वोट है। जुड़िए हमारे साथ। वहां पाल, प्रजापति, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, कश्यप सब इकट्ठा हो रहे हैं। खड़ा हो, दिशा बदल दें। मुख्यमंत्री नहीं बना सकते तो डिप्टी सीएम तो हम बना के दिखा देंगे। चलिए, ये तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जो बता रहे थे कि जल्द से जल्द सपा के खेमे में एक टूट होने वाली है और इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।